नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम सरकार लोगों को यात्रा में शामिल नहीं होने की दे रही है धमकी। राहुल गांधी बोले भारी अंतर से जीतेंगे आगामी चुनाव और भारत देश की जनता भाजपा की धमकी से डरने वाली नहीं है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा और ईवीएम पर डिंपल यादव ने सरकार को घेरा। बोली बढ़ रहा है हिंदुस्तान तो बैलेट पेपर से हो चुनाव, भाजपाइयों को पता लग जाएगा हकीकत। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम को नहीं मिला मणिपुर आने का समय, अब कर रहे हैं पाखंड का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता ने दे दिया बड़ा बयान जिसको लेकर के भाजपाइयों मचा हड़कंप। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्वोत्तर राज्य को स्थापना दिवस पर दी बधाई, कहा राष्ट्र के निर्माण में रहा अहम योगदान। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जब तक केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से नहीं हटा देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, शरद पवार ने कर दिया बड़ा दावा जिसको लेकर के भाजपा को लगा है बड़ा झटका। दोस्तों आज 22 जनवरी है और यहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और यहाँ पर जो है धर्म की राजनीति पर उतर आई है भाजपा। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि राम भगवान जो है वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे भारत देश के हैं, हर जनता के हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में धर्म की राजनीति ही भाजपा को डुबा देगी और आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। असम सरकार लोगों को यात्रा में शामिल ना होने की धमकी दे रही है। राहुल गांधी बोले भारी अंतर से जीतेंगे आगामी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि असम की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के खिलाफ धमकी दे रही है और यात्रा मार्गों पर कार्यक्रमों की अनुमति देने से इनकार कर रही है। तो दोस्तों राहुल गांधी ने विश्वनाथ जिला मुख्यालय विश्वनाथ चरियाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लेकिन लोग भाजपा से डरते नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ भारी अंतर से जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा हम यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते हैं, हम हर दिन 7-8 घंटे यात्रा करते हैं, आपके मुद्दों को सुनते हैं और हमारा उद्देश्य इन मुद्दों को उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को यात्रा में शामिल होने के खिलाफ धमकी दी जा रही है और उनके मार्गों पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां तक कि राज्य में कांग्रेस के झंडे और बैनरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कहां वह सोचते हैं कि वह लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, यह लोगों की आवाज उठाने की यात्रा है। यात्रा रविवार सुबह अरुणाचल प्रदेश में विश्वनाथ होते हुए असम में दोबारा प्रवेश कर गई और उन्होंने कहा ना तो राहुल गांधी और ना ही असम के लोग आपसे डरते हैं और आप जो चाह के कर सकते हैं। जब चुनाव होगा तो कांग्रेस भाजपा को बड़े अंतर से हरा देगी। तो कहा दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर निशाना साधते हुए देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भी करार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर असम सरकार लोगों को यात्रा में शामिल नहीं होने दे रही है और आम जनता को धमका रही है भाजपा सरकार। और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि अगर जनता को डराओगे तो लोकसभा चुनाव में भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा और लगने जा रहा बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्राण प्रतिष्ठा और ईवीएम पर डिंपल ने सरकार को घेरा, बोला बढ़ रहा हिंदुस्तान तो बैलेट पेपर से हो चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मैनपुर से सपा सांसद डिंपल यादव का बयान आया है। आपने बयान में डिंपल यादव ने राम मंदिर और ईवीएम को लेकर के भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डिंपल यादव ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें न्योता नहीं मिला है और भगवान राम जब तक दर्शन करने जाएंगे तब तक जो है बहुत लेट हो चुका होगा और पूरा मंदिर तैयार होने के बाद ही जो है हम लोग दर्शन करने जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर के सवाल करने पर डिंपल यादव ने कहा कि हमें न्योता नहीं मिला है। जैसे कि मैंने कहा था कि भगवान जब बुलाते हैं तब जाया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सब परिवार सहित अयोध्या जाएंगे और शंकराचार्य द्वारा लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किए जाने के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा कि मैंने शंकराचार्य जी का बयान सुना था और उन्हें कहा था कि मंदिर पूर्ण नहीं है और पूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना चाहिए।
ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मंदिर जब तैयार है ही नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर राम मंदिर पर मोदी सरकार बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी है और पता नहीं इनको इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि सारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर को पहले पूर्ण तरीके से तैयार होने दो, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर के बयान देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि विश्व की जितनी भी हमारी कंट्री है वहां सभी जगह जहां से चुनाव होते थे वह सभी बैलेट पेपर पर आ गए हैं। जितने भी देश हैं विश्व के वो सब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर सारे कंट्री ईवीएम से चुनाव नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिरकार मोदी जी को क्या दिक्कत है मतपथ से या कहे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में? आखिर मोदी या भाजपा जो है वो क्यों चाहता है कि ईवीएम से ही चुनाव हो? क्या ईवीएम को हैक कर लिया जाता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईवीएम के आशीर्वाद से ही भाजपा चुनाव जीतती है, क्योंकि जनता भाजपा का साथ नहीं दे रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम को नहीं मिला मणिपुर आने का समय, अब कर रहे पाखंड का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता ने किया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस ने मणिपुर के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई देने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन उन्हें राज्य का दौरा करने का वक्त नहीं मिला है और ना ही उन्हें इसे जरूरत समझा है। जो पिछले साल 3 मई के बाद से इतनी पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो उनको जो है सोशल मीडिया के द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही हैं, लेकिन उनकी दिल की बात नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राज्य में हिंसा जारी है और सामाजिक सौंदर्य नष्ट हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है और मणिपुर के नेताओं को और दलों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के स्थापना दिवस पर ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्हें इस राज्य का दौरा करने का वक्त तक नहीं मिला है और ना ही उन्हें इसे जरूरी समझा है, जो 3 मई से 2023 के बाद से ही इतना दर्द और पीड़ा से गुजर रहा है। कांग्रेस संचार के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राज्य की जनता की परेशानी बरकरार है, हिंसा जारी है, सामाजिक सौंदर्य नष्ट हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी बरकरार रखे हुए हैं और वह राज्य के नेताओं और राजनीतिक दलों से मुलाकात करने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के पास ट्वीट करके शुभकामनाएं देने का टाइम है, पूरी दुनिया घूमने का टाइम है, लेकिन चुनाव से पहले मणिपुर जाने का टाइम नहीं है और मणिपुर की जनता से बात करने का टाइम नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 3 सीट वाले मणिपुर में अगर लोकसभा की सीटें ज्यादा होती तो मोदी भागे भागे जाते और 3 सीट से मोदी को शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो मणिपुर जाने से हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्वोत्तर राज्यों को स्थापना दिवस की दी बधाई, कहा राष्ट्र निर्माण में रहा अहम योगदान। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने रविवार को 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्य बनने के बाद से पिछले 52 वर्षों में हैरान करने वाली प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और सरलता से संपन्न इन राज्यों के लोगों ने राष्ट्र निर्माण में काफी योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए शांति, समृद्धि, प्रगति की कामना करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूर्वोत्तर राज्य के स्थापना के दिवस पर बधाई दी गई है और कहा गया है कि राष्ट्र के निर्माण में रहा है अहम योगदान। और यहाँ पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा गया है कि उनके पास मणिपुर के ऊपर ट्वीट करने का तो समय है, लेकिन अभी तक वो मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर में अभी भी दंगा जारी है और अभी भी वहां पे शांति बहाल नहीं हुई है और मोदी को लोकसभा चुनाव से पहले एक बार मणिपुर जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाना चाहिए और अपनी मन की बात छोड़कर मणिपुर की जनता की बात सुननी चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से नहीं हटा देते,
तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, सोलापुर में गरजे शरद पवार। जी हां दोस्तों, मैं आपको पता चले कि पूर्व केंद्र कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि जब तक केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार को सत्ता से नहीं हटा देते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। सोलापुर में 84 साल के वरिष्ठ नेता पवार ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मां विकास अघाड़ी गठबंधन को मजबूत करने के लिए वाम दलों और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से बात कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन यह निमंत्रण कार्ड दिखता है कि केवल विशिष्ट राजनीतिक दल और संगठन ही इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वह भगवान राम की पूजा करने के लिए अयोध्या जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि चुनाव आने पर भाजपा को राम की याद आती है। भगवान राम पूरे देश के हैं, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। तो दोस्तों, केंद्र पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने दावा किया कि सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधी को चुप कराने और उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों को हराने के लिए जनता के पास जाना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव की सीट का बंटवारे पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सीट का बंटवारा होगा और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसको देखते हुए भाजपा की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो भाजपा मुद्दा बना रही है, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजनीतिक दल नहीं करेगा प्रयोग और इनका धर्म की राजनीति जो है भाजपा को हरा डालेगी और काम की राजनीति ही काम आएगी? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि धर्म की राजनीति यहाँ पे फेल हो जाएगी। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज होगा मानहानि का केस, भाजपा एमपी प्रमुख पर भी कसा कानूनी शिकंजा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि जबलपुर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर शनिवार शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई में प्रमुख बीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील एच छावड़ा ने तो बताया कि सांसद विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंड अधिकारी अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टि मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज होगा मानहानि का केस और भाजपा एमपी प्रमुख पर भी कसे जाएंगे कानूनी शिकंजा। तो दोस्तों, यहाँ पर जहां भाजपा सरकार जो है वो राहुल गांधी को फंसाने में लगी हुई थी, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करा दी गई थी, वापस राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से उनकी सदस्यता वापस बहाल हुई। इसको लेकर के इस चक्रव्यूह में जो है वो अब खुद भाजपा सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। और अब भाजपा के मध्य प्रदेश में बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज हो सकता है मानहानि का केस और भाजपा एमपी प्रमुख पर भी कसा जाएगा कानूनी शिकंजा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से भाजपा घिर चुकी है और भाजपा का दाव भाजपा पे ही महंगा पड़ गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मानहानि का केस सिर्फ इन दोनों पे नहीं, कई भाजपा के नेताओं पे लगेगा समय आने पर और लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो भाजपा को बुरी तरीके से फंसा देगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की यात्रा पर हुई हमले पर अखिलेश यादव ने जताई नाराजगी, कहा भाजपा पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आई है। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमला हुआ है। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा पर हुए हमले को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। सपा मुखिया अखिलेश ने इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर भी हमला बोला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा
अब पूरी तरह से निराश हो चुकी है और तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होता है। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर भाजपा के गुंडों ने हमला कर दिया है और भाजपा के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़े हैं और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। यह कारियाना और शर्मनाक हरकत दिखाई देती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से भाजपा सरकार घबराई गई है और डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उनके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह से समझ ले, ये भारत जोड़ो यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। कोई भी शक्ति जो है इस यात्रा को नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगा और न्याय का हक मिलने तक राहुल गांधी चलते रहेंगे और राहुल गांधी को रोकना जो है वो बहुत मुश्किल है, मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकना भाजपा के गुंडों के बस की बात नहीं है? ना ही उनको मोदी सरकार रोक सकती है, ना ही भाजपा के गुंडा रख सकता है, क्योंकि ये भारत की यात्रा है, भारत के लिए न्याय की यात्रा। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का भाजपा पर तंज, बोले इवेंट की राजनीति से जनता को भटका रही है पार्टी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी चरम पर है और इस समय भाजपा इवेंट की राजनीति से जनता को भटका रही है। वह शनिवार को धम्म संघ दुर्गा कुंड में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रयागराज जोन की संवाद कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय महासचिव ने दशा मेघ घाट पर गंगा आरती देखी। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के सप्त ऋषि आरती में शामिल हुए। संवाद में राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगमन उत्तर प्रदेश में होगा। इसकी तैयारी सभी को करनी है। बूथ, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर संगठन का पुनर्गठन होगा और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव स्वतंत्र भारत में अब तक के हुए चुनाव से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर सरकार के पिछले 10 वर्ष की कहानी लिखी जाए तो वो अन्याय से शुरू होकर अन्याय पर ही खत्म होगी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही न्याय की हक मांग रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी भी आएगी और कांग्रेस नेताओं ने कर दी है तैयारी शुरू। और कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का भाजपा पर तंज, बोले इवेंट की राजनीति से जनता को भटका रही है पार्टी, लेकिन इस बार जो है जनता भटकने वाली नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को देख करके लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इसी को देखते हुए जनता वोट देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या बड़े मुद्दे रहने वाले? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। भाजपा के खिलाफ हर बूथ पर जाएगी कांग्रेस, पटना वार रूम में अखिलेश ने बनाया आक्रमण रणनीति। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कमर कस ली है। बिहार में कांग्रेस अब भाजपा के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने वाली है। इसके लिए पटना के वॉर रूम में प्रदेश नेता ने धारदार रणनीति बनाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ स्तर पर पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएगी और भाजपा के झूठ का पर्दा फाश करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को आक्रमण करने की प्रक्रिया और व्यवहारिक तौर पर शुरू कर दी है। पटना स्थित प्रदेश पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता एवं एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा के नेतृत्व में गठित स्टेट वॉर रूम की पहली बैठक हुई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने शिरकत की। इनमें कांग्रेस की विचारधारा की प्रचार प्रसार को असरदार बनाने के लिए जरूरी सभी पहलू गहनता से विचार विमर्श किया गया और बैठक पार्टी के नेशनल वॉर रूम की देखरेख में की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ हर बूथ पर जाएगी कांग्रेस और पटना वॉर रूम में अखिलेश ने बनाया आक्रमण रणनीति। और यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता ने अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ साफ कहा है कि बिहार में जो है भाजपा को पूरी चुनौती दी जाएगी और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करके हर बूथ स्तर पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाएगा और भाजपा की उड़ने जा रही है नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी, एनडीए वर्सेस इंडिया? कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
भाजपा की मुसीबत बढ़ा सकता है राजस्थान कांग्रेस का नया फॉर्मूला, इस 11 सीटों पर तगड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से बहुत ज्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के कब्जे वाली 11 सीटों पर बढ़त हासिल की है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस भाजपा का राजस्थान में क्लीन स्वीप नहीं करने देगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा और उनकी सहयोगी दल ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों में दोनों पार्टी के लिए कई संदेश छिपे हैं। विशेषकर भाजपा को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में धर्म की राजनीति जीतेगी या मुद्दे की राजनीति जीतेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।